हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। मैं माइनर सब्जेक्ट साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लास ला रहा हूँ। यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया अपन ने। आज यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 2 में परिवार की अवधारणा, विवाह और संबंधों की परिभाषा, तलाक और निकाह से संबंधित कानून एवं परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। इसे समझने के लिए हम प्रत्येक विषय को विस्तार से देखेंगे, यानी डिटेल में पढ़ेंगे इनको। परिवार की अवधारणा। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, जहाँ लोग एक दूसरे से भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़े होते हैं। परिवार की परिभाषा पूछ सकता है। परिवार की परिभाषा: परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता, संतान, दादा दादी और अन्य रिश्तेदार आपस से जुड़े होते हैं। परिवार समाज का आधार होता है, जहाँ बच्चों का पालन पोषण और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। परिवार के प्रकार: पहला है संयुक्त परिवार। इसमें एक ही घर में कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। आमतौर पर यह ग्रामीण भारत में प्रचलित है। इस परिवार के निर्णय आमतौर पर परिवार के बड़े बुजुर्ग लेते हैं। नाभिकीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। इसमें केवल माता पिता और इनके बच्चे शामिल होते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है। एकल परिवार भी बोल सकते हैं इसको। अब है विवाह के प्रकार के आधार पर, यानी कि विवाह के आधार पर परिवार देखते हैं। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। परिवार के प्रमुख पुरुष सदस्य होते हैं। संपत्ति और विरासत पितृपक्ष से चलती है। भारत में अधिकतर परिवार इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि जहाँ पिताजी प्रमुख हैं, घर के मुखिया पिताजी हैं, वो पितृसत्तात्मक, और जहाँ माँ है मुखिया, मातृसत्तात्मक परिवार। परिवार की मुखिया महिला होती है। संपत्ति और विरासत मातृ पक्ष से चलती है। केरल और मेघालय में कुछ समुदाय में यह प्रथा देखी जाती है। विवाह और संबंध। विवाह एक सामाजिक संस्था है जो दो व्यक्तियों को कानूनी, धार्मिक और सामाजिक रूप से जोड़ता है। यह परिवार निर्माण की आधारशिला होती है। विवाह की परिभाषा: विवाह दो व्यक्तियों के बीच संबंध होता है जिसे समाज और कानून मान्यता प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से परिवार की नींव रखी जाती है। विवाह के प्रकार: विवाह की संख्या के आधार पर। पहला है एक पत्नी विवाह। एक पुरुष और एक महिला का विवाह होता है। यह आधुनिक समाज में सबसे अधिक प्रचलित है। दूसरा है बहुपत्नी विवाह। एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती थी। यह पहले कई समाजों में प्रचलित था, लेकिन अब कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। राजा ही करते थे बहुपत्नी विवाह। अब है बहुपति विवाह। एक महिला के एक से अधिक पति होते थे। भारत में यह प्रथा दुर्लभ है, लेकिन हिमालय क्षेत्रों में कभी कभी देखने को मिलती है। अब है जाति और धर्म के आधार पर विवाह। अंतरजातीय विवाह: इसमें अलग अलग जातियों के लोग आपस में विवाह करते हैं। भारतीय समाज में यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंटरकास्ट मैरिज समझ गए होंगे आप। दूसरा है अंतरधार्मिक विवाह, यानी इंटर रिलीजन्स मैरिज। इसमें दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं। इस प्रकार के विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 पारित किया गया है। तीसरा है सगोत्र विवाह। हिंदू समाज में एक ही गोत्र के लोगों का विवाह वर्जित माना जाता है। यह सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है, यानी कि जाति में भी सेम है तो गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। फोर्थ है प्रेम विवाह, यानी लव मैरिज। युवाओं का सपना: जब विवाह बिना किसी पारिवारिक हस्तक्षेप के प्रेम के आधार पर होता है। पारंपरिक समाज में इसे कम स्वीकार किया जाता है, लेकिन आधुनिक समाज में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। पहले भी प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह होते थे। पांचवा है अरेंज मैरिज। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य विवाह तय करते थे।
भारतीय समाज में यह सबसे आम प्रकार का विवाह है। अब है तलाक, निकाह और संबंधित कानून एवं परिवर्तन। विवाह एक स्थायी संस्था मानी जाती है, लेकिन कई बार सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और वैवाहिक समस्याओं के कारण तलाक या विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहला है तलाक, डिवोर्स। तलाक वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पति पत्नी विवाह को समाप्त कर सकते हैं। तलाक के प्रमुख कारण, पहला है वैचारिक मतभेद और आपसी तनाव, विचारों में कटाव, घरेलू हिंसा, विवाहेतर संबंध, एक्सटर्नल अफेयर्स, आर्थिक समस्याएं, संतानहीनता। भारत में तलाक से जुड़े कानून, पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह में तलाक के लिए कुछ विशेष अधिकार तय किए गए हैं। मानसिक या शारीरिक अत्याचार, यानी कोई अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अत्याचार करता है तो वो तलाक ले सकता है। व्यभिचार, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार। दूसरा है मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह निकाह कहलाता है, जो एक सामाजिक अनुबंधन है। मुस्लिम पुरुष तलाक द्वारा विवाह समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 2019 में संवैधानिक घोषित कर दिया गया। मुस्लिम महिलाओं को भी खुला द्वारा तलाक लेने का अधिकार है। अब है ईसाई विवाह अधिनियम 1872। ईसाई समुदाय के लोग विशेष परिस्थितियों में चर्च की अनुमति से तलाक ले सकते हैं। अब है विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह उन लोगों के लिए होता है जो अंतरधार्मिक या अंतरजातीय विवाह करते हैं। अब है निकाह और संबंधित परिवर्तन। निकाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक अनुबंधन होता है जिसमें मेहर नामक धनराशि दुल्हन को दी जाती है। यह दोनों पक्षों की सहमति से होता है। निकाह में बदलाव, ट्रिपल तलाक का उन्मूलन 2019 में भारत सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया। महिला अधिकारों में सुधार, मुस्लिम महिलाओं को तलाक और विवाह से जुड़े अधिक अधिकार दिए। अब यूनिट सेकंड का निष्कर्ष देख लेते हैं। यूनिट 2 में परिवार, विवाह, तलाक से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझाया गया। भारतीय समाज में परिवार की संरचना समय के साथ साथ बदल रही है। विवाह का स्वरूप भी परंपराओं और आधुनिकता के प्रभाव में बदल रहा है। तलाक और निकाह से जुड़े कानूनों में भी बदलाव किए जाएंगे ताकि महिलाओं को अधिक अधिकार मिल सके, समाज में समानता बनी रही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं अगले पार्ट लाऊं इसके। यूनिट 2 कंप्लीट कर ली, अब 3 और 4 बची हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे अगर आपने प्यार दिया तो। धन्यवाद।